जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, आज ईद का दिन है, खुशी का त्योहार है, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ हैं। हम भी यहाँ पे खुशियाँ बांटने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, यहाँ पे बातचीत का सिलसिला जारी है, खुशखबरियाँ हो रही हैं। और इसी असना में मुझे जॉइन किया है मेरे साथी मेज़बान फ़ायज़ा शिराज़ी ने। फ़ायज़ा शिराज़ी लेट हैं, हमने इनको बहुत मिस किया है। इन्होंने कुछ बहाना अब लगाना है, पता नहीं क्या बहाना लगाएंगे। रूटीन में तो लेडीज बहाना जो है वो घड़ लेती हैं, पता नहीं आज ये क्या हमें कहती हैं। तो हमने कुछ वक्त इनके बगैर गुजार लिया है, हमने इनको मिस किया है। तो फ़ायज़ा शिराज़ी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपकी ईद कैसी जा रही है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एजीएन के स्पेशल ट्रांसमिशन के तवज्जो से अपने देखने वालों को, नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। अलवी साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और वो आपने जो इंट्रोडक्शन में मेरे लेट आने का बता दिया नाज़रीन को, अब डेफिनेटली मुझे कुछ बताना पड़ेगा। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है, ईद की खुशियां हैं, ईद का पहला दिन है और इस ईद की खुशियों में हम चाह रहे हैं कि आप के साथ, चूंकि हम ईद की खुशियां मनाएं, तो उसके लिए कुछ खास तैयारी भी होती है। और ईद के दिन घर से आना बड़ा मुश्किल होता है, घर वालों को भी टाइम चाहिए होता है। तो बस कुछ मीठा खाने में थोड़ी सी देर हो गई, उसकी वजह से ज्यादा तो नहीं खा लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं लेके आया। मीठी नाज़रीन, मीठी ईद है। ये तो ज्यादती है जी, बिल्कुल आप हमारे लिए नहीं लेके आए। अभी मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप मेरे साथ चले, इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट। हमारे लिए लाए नहीं, ये तो अच्छी बात है। अब ये मुझे काउंटर किया जा रहा है। आपको पता है इस वक्त ईद के बाद एहतजाज की तैयारियां हैं, हम भी आज एहतजाज करते हैं। अलवी साहब, ईद के बाद ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एहतजाज होने हैं, इसमें अगर हम एंकर्स भी एहतजाज कर लें। फ़ायज़ा शिराज़ी के साथ साथ हमें शो में जो है वो ज्वाइन किया है उस्ताद सजाद ने। आप सिंगर हैं, उस्ताद सिंगर हैं, आप मौसीकी के उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं और आपका बड़ा किरदार है क्लासिकल मौसीकी के सिखाने में। और इसके अलावा फजर अली ने ज्वाइन किया है। फजर अली जो है होस्ट है, मेज़बान है, मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मेज़बान रही हैं, सिंगर हैं, बेसिकली काफ़ी चीज़ें गाती हैं और इनका अच्छी आवाज़ अल्लाह ने इनको दी है। और ईद के बाद इनका एक एल्बम भी रिलीज हो रहा है। तो आपको खुशामदेद, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, और इनको ईद के साथ साथ नाज़रीन आपको और भी इंट्रोडक्शन करवाते चलें कि इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हैं, साबिक सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और सर्जन हैं ऑर्थोपेडिक। नाज़रीन, इस सबके अलावा हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुदस्सर अलवी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और भी इनकी बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी हैं, जो कि आज के ट्रांसमिशन में इनसे पूछेंगे कि सहाफ़त के अलावा ये अब किस जो है वो उसमें अपने जो शोबे से मुंसलिक हैं और वहाँ पे अपना लोहा मनवा रहे हैं। वैसे तो हमारे हर शोबे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना लोहा मनवा रहे हैं, और सिर्फ एक ही शोबे में नहीं अलवी साहब, बहुत डिफरेंट किस्म के शोबे में हैं। लेकिन नाज़रीन, आज चूंकि ईद का दिन है तो हम ईद के दिन की मीठी ईद कहते हैं ईद उल फितर को। और इस मीठी ईद का और नाज़रीन, इस मीठी ईद की खुशियां मीठी होंगी और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आज हम बिल्कुल सीरियस डिस्कशन ना करें। आज आप हम लोगों की ईद भी देखेंगे कि सीरियस नहीं होगी। बिल्कुल प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, इससे तो मैडम ने ये बता दिया कि हम पहले यानी कि ये बहुत सीरियस गुफ्तगू किया करते हैं। हम बिल्कुल सीरियस गुफ्तगू करते हैं क्योंकि हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं। तो जाहिर बात है डॉक्टर साहब, वो तो एक सीरियस काम है। आज हमने आपको बुलाया है। आप सियासी टॉक शो को कह रहे हैं कि बहुत सीरियस गुफ्तगू करते थे। हालांकि लोग जो आजकल देखते हैं शाम को, इस वजह देख चलो यार थोड़ा बहुत हंसकुट भी लगे। नहीं, हम सीरियस करते हैं, आप सीरियस लेते हैं। 7 to 9 people आप सीरियस नहीं लेते हैं, मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ये डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप कैसे हैं? यार, एक तो मेरी जान, ये जो आप कहते हैं ना कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, और बाकी दोस्तों का ये कहना कि खुशियां छीन गई हैं। पहले हम बचपन में पकौड़े खाते थे, पकौड़े खा के भी बड़े खुश हो जाते थे। लेकिन आई थिंक सिर्फ एक चीज अगर नहीं के नाते मेरे नजदीक है तो ये कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना मना कर। ये बात हर एक को देखें कि हर एक के पास अब मुसीबत ये नहीं कि कपड़े नहीं है, मुसीबत अब ये आ गया कि कौन से कपड़े पहनेंगे। पहले बीबियां घरों में सब कुछ बने, समझ नहीं आती की पाई है की ना पाई है। बाजारों में चले जाए तो वहां पे भी ऐसी है जो कुछ चीजें हैं। तो आई थिंक
कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बिल्कुल चाहिए दुरुस्त और कह रहे याद हैं रखना डॉक्टर चाहिए साहब। उस जी वक्त जी को भी जी कि बिल्कुल। जो पहले फायदा था फिर कि आपकी भी वार्डरोब बहुत बड़ी होगी। इसलिए तो मैंने मम्मी, कहा आप कि ये सुबह खवातीन के आपने ये अगेंस्ट choose जा करने रही में है। आपको टाइम बहुत लगा होगा। नहीं, ऐसा वैसे- वजह ये तो नहीं लेट नहीं होने नहीं, की। मुझे मीठा खाने में नाज़िन देर लगी, थोड़ा सा जाहिर सी बात है पॉलिटिकल प्रोग्राम में हमारी तैयारी और तरह की होती है, ट्रांसमिशंस में जरा रूटीन से हट के तैयार होना होता है, ईद का दिन घर से निकलना मुश्किल होता सही है। बात है। मुदस्सिर अलवी साहब, मुझे ये बताइए कि आपने मीठा खाया, आप जैसी बात है मीठा खाने के बाद जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं मर्द हज़रात, वो ईदी देनी होती है। जे पहले मुझे बता दे। मीठा नहीं खाया। अच्छा, तो ईदी यानी कि आपने पहले दे दी, यानी कि आपने पहले ईदी दे दी, फिर मीठा खाना ही नहीं आपने मुनासिब समझा। मीठा जो है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वेरी गुड। मीठा जो है कभी वो कभी आप- खा लेते हैं डॉक्टर साहब, नहीं, क्या हमारे नहीं, देखने वालों को आप कह रहे हैं? अलवी साहब बिलीव्स के मीठा बोलना जब चाहिए। आप मीठा छोड़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जब आप चट से बात खाते हैं तो मीठा आपसे खाया नहीं जाता। अच्छा चले, मीठा नहीं खाया लेकिन मीठी मीठी ईदी तो दे के आए हैं ना। मीठी मीठी ईद चल रही है और ईदी भी चल रही है और खुशियां बांटनी चाहिए और खुशियों का त्योहार है। ईदी दे के आए हैं आप, ईदी खुश दे के रखना आए हैं, चाहिए। पॉकेट हल्की हुई है कि नहीं हुई? जी बिल्कुल, अच्छी खासी हल्की हो जाती है जी। बल्कि वो बच्चों ने तो ये अब शुक्र लगाया हुआ है कि जो मैक्सिमम जो बड़ा नोट है कम से कम वो होना चाहिए। ये तहरीक चली हुई है घर में कि 5,000 वाला जिससे कम जो है वो ईदी नहीं हो हल्का सकती। करना बड़ा आसान कर दिया है। बच्चों ने तो ये क्यों डॉक्टर साहब कलर्स रखने आजकल आप हैं। ही को 5,000 ही की फीस लेते हैं, कम लेते हैं, देखिए क्या जी, है? मैं अब ईदी लेना ईदी देना अपनी जगह पे है, हाँ। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अभी जैसे कहा था अभी बात कर रहे थे और बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं कि सेहत के मसाइल को, और मैं समझता हूँ कि जो फीस स्ट्रक्चर और लोगों के लिए सेहत के अंदर जो है ये 5,000 वाला, हाँ जी और लोगों की कन्वीनियंस के लिए हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर है मुझसे, जी बिल्कुल तो उनका फरमान होता था कि लोगों की ना मदद किया करो, सही। इन बेचारों के पास बहुत पैसे हैं सही। तो लिहाजा इनसे ज्यादा फीस दिया करो, सही। इनके ऑपरेशंस के ज्यादा पैसे जी, लेने ठीक चाहिए, है। लेकिन आई डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। हम्म, मैं समझता हूँ कि यकीनन अल्लाह ताला ने हर एक को दिया हुआ है, तो उसके अंदर एमिकेबली होनी चाहिए, जिसको होनी कहते अच्छा, हैं वैसे कि प्रोफेसर win-win साहब आप होनी वाहिद चाहिए। डॉक्टर हैं जो कि इस चीज को एडमिट कर रहे हैं। लोग तो देखिए वरना- 8,000 नहीं, 10,000 हाँ, जी, जी। फजर अली, आसानी है। आपको कोई इतनी आसानी ईद है। मिलती है, इनसे हम्म। पूछते हैं कितनी ईद में 5,000 वाली ईद मिलती है आपको? बचपन में ज्यादा मिला करती थी, अब अच्छा। जब से बड़े हुए हैं तो ईदी मिलना कम हो गया, अब तो देनी पड़ती है बहन अच्छा। भाइयों को, भांजों को, हम्म। तो बस ऐसे ही वो सिलसिला जो चल रहा नेट है। बैलेंस होता है ना ईदी मिलने और देने का, हाँ, वो वो उससे जरा वो कम फर्क हो पड़ गया जाता है। यानी कि हाँ। आज आप ईदी दे के भी आई हैं और बिल्कुल। ईद वसूल करके भी आई हैं। अभी ईदी। तक तो दे के आई हूँ। अच्छा, हाँ, अभी दे वसूली के, बाकी यानी कि है। अभी आपकी वसूली अपनी बाकी है, पॉकेट जो है देखिए। उसमें ईदी हाँ। नहीं आई है। उस्ताद साहब से जानते हैं। उस्ताद साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी ईद का आगाज जो है दिन का फजर की नमाज, ऐसी बात है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, फिर ईद की नमाज अदा की, उसके बाद सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ईदी बांटे, क्योंकि बच्चे तो खड़े हो जाते हैं कि भाई ईद पढ़ के आ गए, अब दे ईदी, तो कैसे दिन का आगाज हुआ आपका? बस ऐसे जो आपने फरमाया है कि पहले तो सबसे पहले नमाज जी की अदायगी, उसके बाद फिर कब्रिस्तान में जाना, जो अपने बिल्कुल गए हैं सही उनको कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करना, हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। फिर बाद में आके घर में कुछ मीठा खाना ईद के लिए, मीठी मीठी ईद। क्योंकि ये भी एक रिवायत है और जी ये जरूरी भी है, जी। क्योंकि खुशी मीठा खाने से महसूस होती है कि ये लेकिन उस्ताद मोहतरम जिन्होंने शुगर है, अच्छा, जिनको नहीं भी है डॉक्टर साहब, खा लेना नहीं इतनी की गुंजाइश है, इतनी की। मतलब ईद के दिन तेज जरा इतना थोड़ा हो जाए इतनी कि की सब गुंजाइश कुछ है, बंदा- मीठा ना हो कि जाए। ईद हाँ। है, ईद वाली फील आ जाए, ईद वाली फील आ जाए। ठीक। ईद का जो सिलसिला है वो पहले भी बड़ी खुशी होती थी जब लेते थे, हम्म, अब देते हैं ज्यादा खुशी होती है। सही बात है ये। तो ये खुशियां ही है ना सारी जो बिल्कुल सही कह हमें रहे हैं। मिलती रही, अब हम आगे उसको रेफर कर रहे हैं, इन खुशियों बिल्कुल। को। खुशियां बात। बांटने से खुशियां बेशक, मिलती हैं, खुशियां बिल्कुल बढ़ती हैं, ऐसे ये ही बात है। बिल्कुल तो जो मुझे भी आपको चाहिए वो आप बांटें, वो आपको मिलेगा उसमें। बिल्कुल सही बात कहा। अलवी है। साहब, आप बता दें, सबकी ईद हमने पूछ लिया, आपने मेरा भी पूछ लिया, नाज़रीन को बता दिया, मैं लेट पहुंची हूँ। आप बताएं ना, आपकी ईद कैसे गुजरी और ईदी ईद दे ठीक आए जा आप? रही है फायजा, माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है ईद। अच्छा। हस्बे रवायत ठीक है, ईदी लेने और देने का हम अभी हमें देगा तो कोई नहीं नहीं, आप देंगे ना हमने- नाज़रीन, हमने ईद देने वाले में आप आ अलवी गए साहब हैं। से अलवी अभी साहब हम देखे थे, हमें ईदी भी ईदी लेंगे ना, हमें जो है अभी ना, हम अलवी साहब से वो ईदी हम लेंगे। देने वाले में है। ये तो देखिए, खुद ही इन्होंने ये- एक्सेप्ट ये किया है भी- प्रोफेसर ये भी- साहब। ये भी अभी देखें आप ये ईदी भी- देंगे ना अभी? हाँ बिल्कुल देंगे। हाँ, देखिए बिल्कुल। मैं तो खुद एडमिट कर रहा हूँ कि अब हम देने वालों में आ गए हैं, हमें दे के अब खुशी डॉक्टर साहब, आप मुझे ईद वाले ये आज ईद भी लेके प्रैक्टिस बहुत करेंगे, खुशी आज भी महसूस प्रैक्टिस होती करेंगे है। आप डॉक्टर साहब?
सर जी अभी आपने देखा है कि अभी जब ये जल्जला आया जी तो जल्जले के अंदर एक आजकल सोशल मीडिया पे है कि जो नौजवान बच्चे थे जी जी लोग अपनी जान बचाने के भाग रहे थे, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन वाले जो बिल्कुल। नर्सेज और डॉक्टर्स थे वो जी उन बच्चों को संभाल के वहां जी पे बिल्कुल बैठे। सही कह रहे हैं सो एज फार एज आ डॉक्टर साडी ना ते ईद बकरीद है ना हम्म। साडा उस लिहाज नाल कोई खानदानी कोई है, हाँ, एंड देयर आर सर्टेनली कि हम्म। जिनके साथ अगर जाने के लिए बट हम्म। नॉट फॉर द फाइनेंसेस इन हम्म। ऐसा नहीं है कि जो एक डॉक्टर बेचारे बदनाम है कि प्राइवेट हम्म। प्रैक्टिस और उसके लिए हम्म। बाकी हम्म। खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए चले यकीनी तौर इनकम पे भी आ ही मैं जाती है, भी कुछ अच्छा ना कुछ तो आ वैसे जाती है। मुझे लेकिन अब मुझे वो ऐसा महसूस अल्लाह होता का है शुक्र ही डॉक्टर्स का भी, हम भी कुछ इन्हीं की कैटेगरी के हैं, हमारे भी कोई ईद वगैरह हाँ, छुट्टी नहीं, का हमारी नहीं भी होती नहीं है, हम होती। भी आप ईद वाले देखें, दिन ਤੁਸੀਂ ईद ਦੇਖੋ का यहाँ ਨਾ दिन है। ਬਣ मौजूद ਸਮਰ है। ਕੇ नहीं, ਆਉਂਦੇ हमें भी ਜੇ मजलूम ਹੱਸਦੇ समझ आ- ਖੇਡਦੇ ਜੇ हाँ जी, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ बिल्कुल। ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਵਾਲਾ हाँ ਕੰਮ बिल्कुल ਹੁੰਦਾ है, so बिल्कुल आप that is a दुरुस्त कह रहे हैं difference. नाजिन। But it is a जी blessing, जी I believe. नाजिन, I मीठी ईद की मीठी मीठी ट्रांसमिशन के साथ मीठी मीठी बातें भी जारी हैं। अभी हमने ईदी का पूछा है, इसके बाद हम पूछेंगे कि ईद के दिन अगले दिन क्या होती है। नॉर्मली होता है कि ससुराल का रुख किया जी जाता है, बिल्कुल। ईद के पहले दिन जो है वो मायके वाले आते हैं। तो ये फिर हमारे बता दें जितने जिनकी प्रोफेशंस शादी हो हैं, चुकी होती है जिनकी शादी ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब जिनकी शादी, हमारे अपने ज़हन से ये ख्याल निकाल दें जब तक वो जो है ये मैरिड नहीं हो जाते, वो अपने ज़हन से ये ख्याल निकाल दें, वो अपने हिसाब से अपने ईद सेलिब्रेट करें। हम तो शादीशुदा की बात कर रहे हैं। वक्त ईद की खसूसी ट्रांसमिशन चल रही है। आज ईद का दिन है, खुशी का त्यौहार है। हर तरफ मीठे बोल और मीठे खानों की बात हो रही है, सवैयों की बात हो रही है। आज का दिन है और आज वाकई खुशियां बखेरने का दिन है। हम यहाँ बैठे हैं, खुशियां बखेर रहे हैं और खुशियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। और इसी असना में हम अभी हमारे हमें ज्वाइन किया उस्ताद सजाद साहब ने। इनको कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा गीत सुनाएं जिससे हमारी खुशियां जो खुशियां है दोबाला वो हो दोबाला जाएं। हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। जी मैं आपका अपना सिंगर सजाद बरी, जी मैं एक नज़म सुनाने जा रहा हूँ जी जो मुझे बहुत पसंद थी, तो यकीनन आपको भी पसंद आएगी। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की वो नज़म है, तो मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। जरूर एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। क्या बात है। खूबसूरत खूबसूरत।
से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। बहुत थैंक यू निज़ामी साहब। उस्ताद साहब बेहतरीन। डॉक्टर निज़ामी साहब, कुछ याद आया कुछ ये सुन के आपको भी अपनी बताएं हुस्न की कोई देवी, कुछ ऐसा अपनी भी कोई हुआ? जवानी का कुछ ऐसा। मुझे लगता है इस सारे सिंगिंग के दौरान ना मुदस्सिर बहुत ज्यादा खो गए थे, शायद मुदस्सिर को अपना कोई टाइम याद आया होगा और आ भी जाता है। नाज़रीन, ये सॉन्ग्स ऐसे हैं, ये गाने ऐसे हैं, ये म्यूजिक इस तरह से है कि आजकल हम जो पोइट्री है ना उसको मिस करते हैं। आजकल का जो म्यूजिक है उसमें इतनी खूबसूरत पोइट्री नहीं है। पहले आधे लफ्ज की तक तो ना कि एक हुस्न की देवी से प्यार, ये तो मेरा ख्याल कोई बंदा नहीं होगा कि जिसके साथ ये नहीं बाकी जो आखिरी वो ट्रेजेडी पूरी स्टोरी है उसमें अंदर ना, ट्रेजेडी। वो बड़ी गालिब साहब ने कहा है कि लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, और रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। हाँ जी, अच्छा उस्ताद सजाद साहब, आज आपके जो शागिर्द हैं मौसीकी सीखने वाले, वो उसी तरह ज़ौक शौक से सीख रहे हैं जैसे पहले था, या अब कोई कमी वाक़या हुई है? नहीं, बच्चों में है सीखने का शौक, रुझान है और अच्छे भी हैं, अच्छे स्टूडेंट भी हैं मेरे, और मजीद सीख रहे हैं अभी। इंशाल्लाह वो आपको पेश करते रहेंगे गाए बगाए जी, जो अच्छी आवाज होगी। तो आज एक नए शागिर्द का भी तो इजाफा हुआ है, उनका तो जिक्र नहीं किया आपने। एक नहीं, शागिर्दों का एक अच्छा, आज 4-5 आप हमें भी अपने मौसीकी के शागिर्दों में शामिल कर लें। लेकिन ये बाकायदा बैत कब कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप हो गया होता है, जब हो जाता है, कल भी बैत तो नहीं हो गई? आपको ये फख्र होगा प्रोफेसर डॉक्टर जो आपकी शागिर्द हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी प्रोफेसर हूँ अपने काम का। फायजा वो भी प्रोफेसर बने इस काम में। मुझे गाना गाने में नहीं है, बनाए जी फायजा को भी। मुझे गाना सुनने में है। और जैसे अभी ये उस्ताद साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे तो मैं बिल्कुल उसमें महव सी हो गई थी। और सुनने में मेरा मौसीकी का है टेस्ट, लेकिन मेरी आवाज़ चूंकि बहुत अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं लगता मैं गा सकती हूँ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, अगर इंसान गाना चाहे। चले आप ट्राई कर सकते हैं, अभी आप ट्राई कर सकते हैं, अभी ट्राई कर सकते हैं। हमारे देखने वाले नाज़रीन मीठी ईद से भाग जाए हमारी स्क्रीन से। मैं ऐसा नहीं, इतना एतमाद होना चाहिए। ऑफ कैमरा मैं जरूर ट्राई करूंगी। आप चाहें तो माइक हम उधर आपके पास ला सकते हैं। इसी शो में गाएंगे। हाँ, ये खुशखबरी होना अरे ये उस्तादों ने कह दिया, उस्तादों ने कह दिया एक शागिर्द का इंशाल्लाह जी, इजाफा हो गया इंशाल्लाह। जनाब। नाज़रीन, मैं ये सीख के अगले ईद शो पे फिर इसका मतलब है कि आपसे हम गाना सही सुन सकेंगे इंशाल्लाह। अगर मैंने अगर तब तक आपने सीख मेहनत लिया की, और मैं सीख लिया तब आज तक एक शेयर तो करूं, जी आपने जी एक शेयर चीज करना चाहूंगा। आपने जी वो सर। बात की है जी। कि एक मुझे याद नहीं कि कौन से बड़े उस्ताद थे कि ऐसी एक बड़ी गाने वाली सिंगर वो ना आई तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने 8-10 बच्चियां थी, उनमें से एक 9 साल की बच्ची को कहा कि तुम गा दो। बिल्कुल तो जो प्रोड्यूसर था उसने कहा ये क्या कहा, उसने कहा कि ठीक, ये तेरी 4-5 हज़ार उस जमाने की फीस थी, ले लो। तो मैंने तो जो समझा मैंने कर दिया। और कैन यू इमेजिन कि हु वाज शी?
शी वाज लता मंगेशकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा उस्ताद ने कह दिया ना कि हम करेंगे। चले आज हो जाए फिर पता चल जाएगा इसका मतलब है उनको कितना सिखाने की जरूरत है पता चलेगा। गौहर नायाब को आजमाया जाए। करना चाहूँ जी बिल्कुल सर, उस्ताद आपने का सिखाने का अमल तो होता है, लेकिन मेरा इस चीज पे ज्यादा ट्रस्ट है कि उस्ताद की दुआ बहुत बड़ा काम बड़ा काम करते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं तो आप प्रोफेसर साहब, बिस्मिल्लाह लेकिन करें फिर मुझे- नहीं अभी आज मैंने चलें आज जरा ईद के हवाले से ही बातचीत करते हैं। तो तो मैं- डॉक्टर जी, साहब जी, से बिल्कुल पूछते हैं ईद के कि हवाले ईद से। कैसे मनाते हैं, क्या रूटीन रहती है आपकी? अगर ईद के दिन भी कहीं से कोई हड्डी एक जोड़ तो किसी का मैं- टूट जाए जी जी मैं तो कर फिर सकता हूँ। available साथ होते एक हैं। तो ये चीज ज़हन में हाँ रखनी जी। चाहिए कि जो डॉक्टर होता है जी। वो डॉक्टर एक इंसान भी है जी, बिल्कुल। और मुआशरे का एक बाकायदा तौर पे उसकी फैमिली भी है, बिल्कुल। उसके बच्चे भी हैं। अगर सही। शादीशुदा है तो बच्चों अगर के नहीं है साथ- तो- अगर बच्चों फिर नहीं है माँ तो बाप फिर हैं, अपने बहन हिसाब भाई से हैं, वो सारा arrange कुछ कर ले है, वर्ड्स और को। सही, बाकी वो जो सही। वीडियो वाला किस्सा है वो भी सही। कुछ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज माय कंसर्न इज, हम मतलब मेरे बच्चे हैं, पोता है और ये सारी जिंदगी एक बड़ी फैमिली है, बहन है, भाई हैं, फिर आए हुए हैं हमारे जो भतीजे भतीजी हैं, तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इवेंट। और जैसे मैं कहूँ कि ईद के बाद हमारी रवायत है कि पहले अपने भाई के साथ, जी, अपनी बिल्कुल। बड़ी बहन के साथ सलाम करने के लिए सही। जाना। तो ये सारी रवायत जो एक खानदानी सिलसिला हाँ जी, काम है, बिल्कुल। उसी के दुरुस्त तहत कह ही रहे हैं। हमारा जाता ठीक। है। बिल्कुल बाकी ठीक। वो बात कि एज अ डॉक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग, अगर खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ कि अगर नमाज के वक्त भी अगर कोई चीज़ ऐसा हो कि पता चले कोई मरीज है, जी, तो बिल्कुल। यकीनी तौर पे हमारे लिए बड़ी इबादत वही है जो कि आपने हॉस्पिटल में जाकर उसको अटेंड किया। हाँ जी, माशाअल्लाह, इंसानियत माशाअल्लाह। की खिदमत ईद जो है। तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अभी तक तो खैर खैरियत अल्लाह ही ताला है। खैरियत ही तो रखे खैरियत ही सबकी आज रखेगा तक। इंशाअल्लाह ताला। वैसे बाकी डॉक्टर्स लोगों के लिए खुश भी हम होते दुआ हैं इस करें, बात it does पे, not- लेकिन जी, इंशाअल्लाह। मुदस्सिर से सही। जानते हैं। मुदस्सिर मुझे बताइए, वैसे तो हम जो सहाफ़ी हैं, हमारा तो कोई जो इवेंट है कहते हैं ना रिलैक्सेशन होती है, वो नहीं होती। जी, बिल्कुल। जिन दिनों में सबने रिलैक्स करना हाँ होता है, जी। हमारी हमारी डबल ड्यूटी ड्यूटियां होती लगी है उन होती हैं। जी दिनों जी, में। ये हमारी डबल ड्यूटी ड्यूटी होती हर है। वक्त ऑन ड्यूटी रहते हैं, किसी वक्त बिल्कुल भी ऐसे ही असाइनमेंट है। आ सकती है, प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस ऐसे ही। आ सकती है, कोई मसला हो गया तो फिर सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पे जो काम करने वाला जर्नलिस्ट है वो फील्ड में जाता हाँ, बिल्कुल है ऐसे और रात को हम ये जो अड्डों पे रश था उसकी भी रिपोर्टिंग करते रहे। तो फिर उसके बाद चांद जो है रात वो को cover चांद रात, करते रहे। फिर सुबह सुबह सिक्योरिटी के हवाले से भी वो बीपर वगैरह चलते रहते हैं। फिर तो ये- ईद पे खाबे भी तो होते हैं ना, हम ईद- कैसे भूल सकते हैं? मीठी ईद पे से मीठे के अलावा खाने भी होते हाँ हैं। जी, बिल्कुल खाबे तो होते हैं, खाने का बिल्कुल। मुझे बताएं, फिर मैडम की तरफ भी जाते हैं, फजर साहबा की तरफ। मुझे बताएं, ईद पे आप फील्ड में होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, लोगों की ईद बता रहे होते हैं, तो अपनी ईद का क्या करते हैं? जनरली जब फील्ड में होते हैं तो फिर जहाँ से जो कुछ मिलेगा हम तो उसमें गुजारा करते वही है ना, और फिर हमें खाना खिलाया। हैं। और कई दफा तो ऐसा भी होता है, और कई दफा तो ऐसा होता है जो और गेस्ट हमने फिर होता है खाना तो वो खुद लाओ। अच्छा खा रहा होता है, बिल्कुल। खुद अच्छा खा रहा होता है लेकिन ऑफर नहीं करता। और बड़े एक मशहूर लीडर अजीज साहब है, के वो लिए एक अजीम लीडर है जो आजकल अडयाला में होते हैं, उनके बारे में तो बहुत ज्यादा मशहूर है हाँ। कि वो खुद सामने बैठ के खाते हैं और जो नाश्ते की दूसरे बात को आप कर ऑफर रहे हैं नहीं ना, करते। उसका इंटरव्यू था, जी, नाश्ते जी। की आप बात कर बड़ा रहे हैं। मशहूर इंटरव्यू है कि वो चले तो आज ऐसा के भी आपके होता है लंच और डिनर के लिए हम दुआ गो हैं कि अच्छे लोगों से आपका पाला पड़े। फजर साहिबा से जानते हैं। फजर, अभी उस्ताद साहब ने अपनी मौसीकी से हमारे सुनने वालों को महसूस किया। जी जी अब बिल्कुल। आप भी कुछ अपने कलाम के बारे में, कुछ अपनी मौसीकी के कलाम बारे था, में? मैंने रमज़ान के हवाले से अभी मेरा रिलीज़ हुआ है और गाने मेरे इंशाल्लाह ईद के बाद आ रहे हैं। अभी मैं आपको मैडम जी का एक गाना है, क्योंकि मैडम नूरजहान जो है वो मुझे बहुत फेवरेट है। उनके गाना में जो खुशी है, जो शौक़ और चंचलपन है, उसको मैं बहुत पर्सनली पसंद करती हूँ। तो मैडम जी का एक सॉन्ग है, वो मैं सुनाना चाहूँगी लाइव। उस्ताद जी मेरे साथ बैठे हैं, उनकी इजाज़त से, आप सबकी इजाज़त से। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवां परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, प्यार मेरी जिंदगी है होर मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करां, कोल तेरे आ गईयां लगियां निभा गईयां, मर जाऊंगी तेरे बिना, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवां परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, आ तू जो मेरे हमेशा कोल रवे। डॉक्टर साहब आपको अच्छी लगी होगी।
ये जो परे परे है ये मतलब सबको मैसेज है। चलो मैंने तो चंगी नहीं लगी जनाब को जेलस है ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਸਰ, ਬੜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰ, ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ सर, ਜ਼ਰੂਰੀ है जनाब, फजर मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने ये सिंगिंग का आगाज आपने कब से शुरू किया, कब से आपने Singing आपको का- लगा कि आपने सीखना है, इस तरफ आपको अपना महसूस हुआ कि सिंगिंग का ऐसा आपके फायदा अंदर ये कि talent मुझे भी है। बचपन से था शौक ना कहीं ठीक ना है। कहीं मेरे अंदर था, लेकिन मुझे शौक जो था वो मुझे एक्टर बनने का था और मुझे होस्ट का था। अच्छा, और मैंने वो acting भी की काम कभी एक्टिंग आपने? भी मैंने की है। अच्छा good। उसके अलावा मैंने होस्टिंग की है मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, मैंने एंकर किए हैं काफ़ी, मैंने रोड शो किए, मतलब मैंने सारे शौक अपने पूरे अच्छा किए। गुड। मुझे पर्सनली बहुत शौक है एक्टिंग का, लेकिन अच्छा। अभी तक मुझे चांस नहीं मिल सका। मुझे लगता है टीवी मेरे शोज अंदर पे एक भी बहुत एक्टिंग नहीं होती, अच्छा टीवी शोज पे भी एक्टिंग नहीं होती है। वो एक्टिंग और तरह की होती है, सीरियस वाली होती है। ठीक है चांस आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लाहौर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये तो फिर देख नहीं, ले हिजरत अगर करनी पड़ेगी। नहीं, हिजरत तो खैर हम सहाफी करते ही रहते हैं, हाँ तो फिर तो ठीक हिजरत है। में कोई मसला नहीं है, लेकिन सर, एक्टिंग वैसे है ना, हमारे सफर लिए- वसीला है जी, सफर। हाँ ये तो हमारे लिए ये बात मुश्किल होता है, हम है। जो ये लाहौर तो के बात आदमी हैं, बिल्कुल हमारे ठीक लिए है। कराची जाके रहना मुश्किल है। मैं खुद गई थी, लेकिन मैं बड़ी जल्दी वापस आ गई, हम बेसिक क्योंकि हमारी मेन इंडस्ट्री सारी तो कराची है, एग्जैक्टली तो एक्टिंग का काम यहाँ पे है नहीं। यही वजह थी कि मैंने फिर सिंगिंग की तरफ अपना ज्यादा फोकस किया और सही। इसको मैंने कंटिन्यू किया। उस्ताद भी साहब भी जो मेरे साथ बैठे हैं, ये भी मेरे उस्तादों में से हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाते भी हैं सही। और इनकी दुआएं भी हैं और ये बहुत सही। जरूरी अच्छा है। गुड, ईदी भी देते हैं साथ। उस्ताद साहब जो सिखाना है वो सबसे बड़ी हाँ, ईदी है। ये तो है हाँ, सिखाना तो खैर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये सिखाना तो बहुत बड़ी बात है, दिन बिल्कुल। गाना सीख के साथ ईद भी ले। जी ईद वाले दिन जो आएगा बच्चा वो हम देंगे उसको ईद। इसीलिए उस्ताद साहब मुझे क्या लगता बात है- है, आज तो फिर डॉक्टर साहब को दे आज ये नई इंडक्शन है, तो डॉक्टर साहब अपनी ईदी वसूल करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बड़ी गल ईद वाले दिन उस्ताद डॉक्टर साहब को बच्चों ईद को दे, छुट्टियां एक दी हैं बुजुर्गों वाली आपने। बात। जी। हाँ जी और एक क्या गला गला करके फारग कर जाओ। हाँ ये होना है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ईमान बड़े चिट्टे ने तो बुजुर्ग कुछ उन्होंने कह रहे हो। अच्छा शायद इसीलिए लेकिन लेकिन ना उस्ताद देनी पड़े उस्ताद तो वही है ना जिन्होंने क्लेम कि मौसीकी के उस्ताद हैं। वो सिर्फ उस्ताद हैं, लेकिन आप माशाल्लाह उस्तादी में उस्ताद हो। वो तो बात है, लेकिन आप भी बड़े उस्ताद हैं, आपने सियासत की है, डॉक्टरों के उस्ताद हैं। सियासत तो नहीं, तो- मैंने तो खिदमत और की है। नाज़रीन हिम्मत इसके की है। साथ ही मेरे राइट लेफ्ट दोनों पे उस्ताद बैठे हुए हैं, हम इससे उस्ताद की तरफ चलते हैं। ज्यादा पड़ गए वैसे आप सारे अपनी जगह पे उस्ताद हैं। उस्ताद साहब, वैसे ये उस्तादी वर्ड जो है ना बड़ा मैनी अच्छा, है। ये मैं पिछले- बात ऐड जी, करता जी। चलूं, ये जो डॉक्टर हैं अपनी जगह पे प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, लेकिन वाईडीए हो या पीएम हो सियासत का मौका जाने नहीं देते। नहीं जाने देते, बिल्कुल बिल्कुल ये बात है, उन्होंने यहाँ भी अपनी उस्तादी दिखा दी है, उस्तादी ये करते हैं। जो यंग डॉक्टर है वो अपने हाँ। आप को ऐसा वो अपनी बदमाशी वाला कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो बड़े बड़े हुक्मरान भी पॉलिटिशियन डरते हैं कि वाईडी वाले से आप मुंह ना लगे, आप जो है ना वो परे परे जैसे उन्होंने कहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक स्टेटमेंट नहीं होती। चलें उस्ताद साहब से जाते हैं। उस्ताद साहब मुझे बताइए कि आपने सर, बड़ा ईद रोग पे गवर्नमेंट ने तो काफी छुट्टियां आपकी दफा ना हो सके, आपने अपने बच्चों को कितनी छुट्टियां दी हैं? बच्चों को भी उतनी छुट्टी है जितनी मुझे है जी। उसके बाद वो आएंगे तो वो फिर ईद सेलिब्रेट करेंगे या बस ठीक है आते जी ही एक वो प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ईद ईद के का बाद ईद जो मिलन है, पार्टी आप लोग बच्चे रखेंगे। गाएंगे वहाँ पे हमारे इदारे में। अच्छा ये ईद होगी ना उनकी। सही। बिल्कुल, हमारी तो नाज़रीन ईद आज के दिन भी हाँ जी, आप तो लोगों के कैसे साथ है। फायदा इधर से फ्री होके फिर कैसे ईद मनाएंगे आप? इधर से क्या रूटीन जाके रहती है आपकी? देखिए खवातीन की जो ईद होती है ना नाज़रीन, जो खवातीन मुझे देख रही हैं वो एग्री करेंगी कि ये जो जितने हम यहाँ पे तैयार होके बैठे हैं, सिंपल वर्ड्स में जितने शशके हैं वो सारे स्क्रीन की हद तक हैं। यहाँ से घर जाना है, कपड़े जो है घर आधी वाले तो इसी तैयारी में change गुजरती करने है, हैं। आधी तो तैयारी में गुजरती होगी। अब ये आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, अब मैं मजीद तो तैयारी में टाइम नहीं ले सकती। घर जाके मतलब लेट तो makeup तैयारी की वजह से हुई, remove लेट तैयारी की वजह से। मेकअप रिमूव करके सबसे पहला काम जो होता है, क्योंकि यहाँ पे हम फिर आपके मेकअप साथ रिमूव करके पहचाने जाते हैं। काफी हद तक नाज़रीन, अब इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। अब उसके बाद सबसे मेन चीज जो होती है, जैसी बात है फैमिली है, फैमिली के हाँ लिए जी, कुकिंग बिल्कुल। करनी है और ईद वाले दिन ऐसा कुकिंग नहीं भी है कि वैसे हम आती है यहाँ पे आपको आते हैं। कुकिंग? अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की डिश आती है और मैं घर जाके ईद पे कुकिंग करती हूँ और इसके बाद भी मैंने घर जाके कुकिंग की। नहीं वो घर कुकिंग जाके जो करवाने के लिए। पकाने वाला दिमाग पकाने वाली कुकिंग होती है वो नहीं वो आप करते हैं फील्ड में जाके, किचन में जाके काम करते हैं बच्चों अच्छा, के लिए। अच्छा। नाज़रीन, जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता है वैसा वैसा आपके साथ हम शेयर अच्छा, कर रहे हैं। चलें, मैं ये- किचन में कुकिंग करती हूँ, जी, बिल्कुल। मुदस्सिर जो है वो फील्ड में कुकिंग करते सही हैं। सही। अच्छा पंगूड़े शंगूड़े पे लेके जाती हैं आप?
अब कहाँ पंगूड़े मिलते हैं? पंगूड़े, घोड़े की सवारी, हाँ जी, ऐसा। वो कुछ हैं, बच्चों को लेके बाहर जाते लेके जाते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, बच्चों very को good, शाम लेके पे जाते हैं। लेके ठीक जाते है। हैं, यही बच्चों की ईद होती है। नहीं, बच्चों आपके की। लिए भी अच्छा है पंगूड़े पे, मतलब सवारी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, भाई आप क्या बच्चे- चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता वहाँ कुछ और वेरी नेक्स्ट में आपके पास पेशेंट वो अपना पेशेंट ही कर रहे हैं ना, आप गिरे और आए फिर हड्डी टूटे सही। ये देखिए, ये यहाँ भी अपनी सियासत पूरी कर रहे हैं, अपनी डॉक्टर दुकानदारी साहब, चला रहे ये हैं। अनिल ख्याल साहब, ये रखिए। आपके दिमाग के अंदर एक खौफ, एक नेगेटिविटी क्यों है? देखिए, मैं खुशियां देना चाहता हूँ, पंगूड़े ते झूठे लवो, मतलब एक अच्छा बंदा। और फिर मेरे को लाओ। और जब आप डॉक्टर साहब वो किसी ने कहना कि एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, दुआ ये लिखते नुक्ते रहे, वो दिए दगा थे। पढ़ते अच्छा, चलें थोड़ी सी सिलसिले चल रहे हैं हाँ साथ जी, साथ थोड़ी सी हमारे। सीरियस बात करते हैं डॉक्टर साहब। ये मीठी ईद है और इस वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डायबिटिक कैपिटल है, तो ऐसे हालात में मीठा खाना कितना खतरनाक है, और जिनको शुगर है या वो प्री दुरुस्त कह रहे हैं। डायबिटिक हैं, तो ये थोड़ी सी एहतियात भी बता दें कि वो मीठी ईद में कितनी सी एहतियात करें। और कितना को मीठा खा सकते मैं हैं? एक अर्ज करूँ जी, देखें, आई बिलीव कि अगर इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, जी तो ये थोड़ा और ज्यादा वाला काम नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक चम्मच का एक क्वार्टर भी है ना, किसी की भी शुगर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। वो जो एक है ना, मतलब ऑन लाइटर नोट कहूँ कि किसी बेचारा बहुत ही आम खाने वाला था, तो डॉक्टर था मेरे जैसा या आप जैसा अली साहब, तो बंदे ने जिद फाड़ी के डॉक्टर साहब अम्ब दे बगैर कि मैं जिंदगी, डॉक्टर ने कहा चल तू एक कम खा ले। अच्छा, उन्हें सारे फेर को के 5 किलो दाम लब के लिए डॉक्टर ने एक काम कहा था। सो ये जो मीठा है, हाँ। अनफॉर्चुनेटली मीठे की खातिर, एंड इट इज नॉट दैट इसेंशियल, ये नमक का ज्यादा या मीठे का ज्यादा, दोनों दीज और द वाइट डेथ जिसको कहा जाता है, कि सफेद मौत की खातिर ये इंसान सही। जो खुद खरीदता है उसके सही। ब्लड प्रेशर है नमक के साथ, नमक आप देखते हैं कि कितना लोग खाते हैं, उसी तरह से ये मीठे के लिए। और मीठे के अलावा भी जिंदगी मौजूद है। जी, बिल्कुल है। कॉन्सेप्ट हमने बना लिया ना कि हाँ जी, का मीठे के बहुत बगैर essential गुजारा है। नहीं। नहीं है तो वो गोलियां शोलियां आ गई, जो गोलियां डाल के मीठा करना है, फलान डाल ली है तो मीठा नहीं होगा। सो देयर इज अ लाइफ। जब तक आप बच्चे के मुंह को नहीं लगाते ये मीठा, तो बिलीव इन मी, आई हैव सीन सर्टेन हाँ जी, फैमिलीज बिल्कुल। कि बच्चे लेते ही नहीं है। आप सही कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल। जितनी ये चूंकि कोले शोले ट्रेडिशन से है, आप जाने शुरू की से सब- खा रहे बस हैं। ऐसी दिखाने की बात है कि जब आप उसके अंदर डाल देंगे तो फिर डॉक्टर साहब, ये तो बताइएगा अच्छे- लेकिन कि डॉक्टर मिकदार साहब, खून जी, की जी। में कितनी चीनी की मिकदार होती है वैसे ऑन एवरेज, देखिए, अगर आम आदमी समझना नहीं, चाहे कि मैं नहीं, कितनी चीनी खाऊं? मैं समझता हूँ, देखिए ये ऐसा नहीं, दिस ऑल इज अ मेटाबॉलिक। ये कोई दुकानदारी नहीं है कि जी 6 चमचे मुझे जायज हैं तो 1 चमचा फिर ऊपर से बढ़ जाएगा। अगर मेटाबॉलिक, और बाज लोग ऐसे हैं जो कि मीठा नहीं खाते, इसके बावजूद उनको शुगर होती है, तो इनहेरिट करते हैं, जो मेटाबॉलिक उनका प्रोसेस है, उसके साथ एक डिजीज जो बिल्कुल उसके ठीक। साथ आती है। सो बट फॉर दोज जिसके लिए आपने पर्टिनेंट एक क्वेश्चन कहा कि भी कितनी सी खा लेनी चाहिए एक डायबिटीज Exactly. वाले को, तो मैं एक जाती तौर पे एक मुआलिज होने के नाते से, एक तबीब के नाते यही समझता हूँ कि अगर कोई चीज भी आपको नुकसान दे तो आपको नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी। वैसी है जैसे को जी जहर च बंदा मर जाता, दसो कितना कसी खा ले। हाँ जी, बिल्कुल आई ठीक। बिलीव कि ये इसके साथ जहर बिल्कुल है, बैन बिल्कुल नहीं है, ठीक। खड़ा हो। अच्छा, डॉक्टर मुदस्सिर से पूछते हैं, आप साफी होने के साथ साथ जो कि फार्मासिस्ट भी हैं, तो ये तो परहेज की बात तो डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बता दी कि नहीं खानी तो फिर नहीं खानी चीनी, तो ये लाइफस्टाइल से हम इस डायबिटीज को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? जी जी, कुछ खास तौर पर जैसे अब डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ ऐसी डिजीज हैं जिसमें डायबिटीज़ का भी नाम शामिल है। ये आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड है, मींस कि आपने जो कैलोरीज इनटेक की हैं और कैलोरीज आपने जितनी बर्न की है उसमें जब तवाज़न नहीं होगा तो फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां डायबिटीज़ के अलावा भी आएंगी और अपने आपको घेर लेंगी। क्योंकि देखिए, खाना एक रियलिटी है, ज़रूरत है इंसान की, ह्यूमन बीइंग एक एसेंशियल है, लेकिन कितना खाना है ये असल चीज़ है कि कितने ग्राम्स लेना चाहिए, उसमें कार्ब्स कितने चाहिए, प्रोटीन। अच्छा, उसमें एक कुलिया आप रख लें कि अगर बॉडी की कंपोजिशन में लेट्स सपोज अगर 60% पानी है तो आपकी डाइट में 60% पानी क्यों ना हो। अगर प्रोटीन उसमें अगर बॉडी में 20-25% है तो उतनी डाइट क्यों ना हो। और अगर फैट अगर 15-20% है तो उतने। अच्छा, फिर ये देखिए कार्ब्स आपकी बॉडी में किधर है? कार्ब्स आपकी बॉडी में अगर 1% है तो फिर आपके खाने में भी 1% या लेस देन 1% जो है वो कार्ब्स होने चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब, अगर आप इसमें बेशक ऐड करें। चलें, थोड़ा सा हम म्यूजिक की तरफ आते हैं जी। नहीं, आप थोड़ा सा वापस आ रहे हैं तो लोग कहते हैं आज के दिन तो खाना जाएगा। अभी हम म्यूजिक सुनते हैं। उस्ताद सजाद साहब जरा कुछ हमें सुनाएं ताकि माहौल थोड़ा सा मीठा मीठा हो जाए। जी, मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज हैं उनके लिए भी, और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहसिन, प्यार करने वाली शख्सियत अरशद अली अरशद साहब,
जो कि पेंसिल्वेनिया में होते हैं, यूएसए में। उनकी ये कही हुई गज़ल है, तो मेरी कंपोजिशन है। पहले मैंने उस्ताद जी को सुनाया, अब मैं आपको अपनी कंपोजिशन सुना रहा हूँ। एक दो क्या है, हजारों ने बहुत याद किया। एक दो क्या है, हजारों ने बहुत याद किया। रात भर तुझको सितारों ने बहुत याद किया। एक दो क्या है, हजारों ने बहुत याद किया। क्या बताऊं मैं तुझे आज चमन में तुझको, क्या बताऊं मैं तुझे आज चमन में तुझको। लौट कर आई बहारों ने बहुत याद किया। एक दो क्या है, हजारों ने बहुत याद किया। हुआ नास मुझे चारागरी पर तेरी, फिर हुआ नास मुझे चारागरी पर तेरी। जब तुझे दर्द के मारों ने बहुत याद किया। एक दो क्या है, हजारों ने बहुत याद किया। डूबते वक्त न आया वो मेरे पास, मगर डूबते वक्त न आया वो मेरे पास, मगर बाद में मुझको किनारों ने बहुत याद किया। एक दो क्या है, हजारों ने बहुत याद किया। तू ही भूला उन्हें परदेस में आकर, वरना तू ही भूला उन्हें परदेस में आकर, वरना तुझको अरशद तेरे यारों ने बहुत याद किया। एक दो क्या है, हजारों ने बहुत याद किया। रात भर तुझको सितारों ने बहुत याद किया। एक दो क्या है, हजारों ने बहुत याद किया। जबरदस्त। बहुत
बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। खूबसूरत शायरी, बहुत जबरदस्त, खूबसूरत जबरदस्त। क्या उस्ताद साहब, खूबसूरत अदायगी सर, गायकी। मेहरबानी बिल्कुल सर। अदायगी। एक मैं वैसे और- शेर अर्ज करूं जी जी, जी जी, प्लीज। इतने आने के बाद, इजाजत? जी जी जरूर। उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, वाह वाह, उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, वाह देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। बेहतरीन क्या बात है डॉक्टर बेहतरीन साहब, बेहतरीन वेरी बेहतरीन नाइस। बेहतरीन, बिल्कुल। आपका समा शुक्रिया बांध जी, दिया, आपने क्या समा बांध दिया। समा बांध दिया क्या उस्ताद बात साहब। अब भी खो गए गुफ्तगू हम अब शुरू होनी चाहिए। अब जो गजल इन्होंने पेश की, बेहतरीन, खूबसूरत क्या बात, समा बांध दिया आपने। जी, नाज़िम, बिल्कुल। चूंकि हमारे देखिए पास सर, वक्त की किल्लत भी अच्छी है। शायरी हो जी, जी। जी, तो कुछ अच्छा बनता है वो। सही और बात। अदायगी भी अच्छी हो, आहा, शायरी भी वाह, अच्छी हो, वाह, अदायगी सर, भी अच्छी हो। आप बड़े माशाल्लाह ज़हीन है, मैंने पहले कह दिया, आप सब जो है माशाल्लाह उस्ताद हैं। और उसके अलावा आवाज की जो आवाज़। तासीर हाँ है, जी, हाँ, आवाज में जो दर्द महसूस होता है वो दिलों पे असर करता है। और आप मैं रोने तो नहीं बिल्कुल- लगे? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे आपके हवाले से ये डाउट जरूर महसूस हुआ था, आप कहीं अपनी माजी के में खो गए, लेकिन होता है लाइफ में, कोई मसला नहीं है। मैं जानती हूँ फजर साहिबा, आप कैसे क्योंकि वक्त की किल्लत है। अच्छा अच्छा, वो अज्यूम कर रही अच्छा। एक्चुअली मैं आर्टिस्ट भी हूँ तो मैं एक्सप्रेशन पढ़ लेती हूँ, मैं पेंटर हूँ तो मेरे अच्छा, एक्सप्रेशन भी अच्छा, मुझे painting, पढ़ने आते अच्छा, हैं। अच्छा। तो मैंने मुदस्सिर के एक्सप्रेशन पढ़ लिए। अच्छा, इट्स ओके अच्छा, मुदस्सिर। अलवी साहब, वैसे तो हमारे जाने का वक्त हो जी, गया है, मतलब घरों को जाने का वक्त हो गया है। जी। नाज़रीन, आपके साथ ये जो हमारा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, बिल्कुल पता नहीं चला कि ये टाइम ईद के दिन कैसा गुजरा, इतनी जल्दी गुजर गया। यकीनन हाँ, आपने इतनी भी मीठी हमारे मीठी बातें होती रही, मीठी हमने मीठी गाने भी चिट-चैट सुने, को बिल्कुल। बिल्कुल आपने इंजॉय किया होगा। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर रहें और सबकी जैसे आज की ईद छोटी ईद मीठी ईद होती है, बड़ी ईद ख्वाबों की ईद होती है, तो ये मीठी ईद की जो मिठास है आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही कायम रहे। आज के स्पेशल ट्रांसमिशन से मुझे, मेरे तमाम मेहमानों को और अलवी साहब को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले आपकी समातों की नज़र फजर साहिबा का एक सॉन्ग और उसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। फजर साहिबा प्लीज़ ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए एक सॉन्ग गुनगुना दें। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, वे सोने दिया कंगना मैं नहीं तकना वे तेनू अद्धा बुआ ठोके, मैं नहीं तकना वे तेनू अद्धा बुआ ठोके, तकना है तेनू सदा सामने खलो के, वेखना है तेनू सदा सामने खलो के, तू जिस गलियों लंघना सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, वे सोने दिया कंगना है तू मेरी मेरे ढोलना बन गयो तकदीर वे, तू मेरी मेरे ढोलना बन गयो तकदीर वे, मैं हुण बन जाना तेरी तस्वीर वे, मैं हुण बन जाना तेरी तस्वीर, तेरे प्यार च तन मन रंगना सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, वे सोने दिया कंगना है